नमस्कार विद्यार्थी आणि पालक मित्रांनो। तो देखिए आज हम डिटेल में बात करेंगे कि जो बीएससी नर्सिंग कोर का फीस स्ट्रक्चर है प्राइवेट कॉलेज के अंदर, जो कि बॉम्बे नर्सिंग कॉलेज है प्राइवेट कॉलेज बीएससी नर्सिंग के लिए, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको प्राइवेट कॉलेज का एक लिस्ट दिया था, जो कि लगभग 30 कॉलेज हमने कवर किया था। तो उसके अंदर जो टॉप के ऊपर कॉलेज था एक प्राइवेट कॉलेज बीएससी नर्सिंग का, तो उसका जो फीस स्ट्रक्चर है तो अप्रॉक्सीमेटली फीस स्ट्रक्चर क्या होगा। देखिए लास्ट ईयर 2002 में फीस स्ट्रक्चर क्या था उसके हम डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी जो अपडेटेड फीस स्ट्रक्चर है वेबसाइट के ऊपर आपको नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन जब आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा उस दिन जो है आप यहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हो। आपको यहाँ पर ऑफिशियल जो है फीस स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 to 10 जो है कि आप यहाँ पर इंक्रीज़ लेके चल सकते हो कि 5 या 10 हज़ार ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर फीस इंक्रीज़ हो सकता है। और यहाँ पर इन्होंने सिर्फ ओपन कैटेगरी का फीस स्ट्रक्चर मेंशन किया हुआ है। तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो महाराष्ट्र स्टेट से, तो आपको यहाँ पर कितनी फ़ीस लगेगी और किस कैटेगरी के लिए कितनी फ़ीस पे करनी होगी। तो सबसे पहले बात करें यहाँ पर, तो आपको एक प्री एडमिशन फॉर्म की फ़ीस पे करनी होगी, लगभग 200 रुपीज़ है। और वो की हर कैटेगरी के बच्चों को यहाँ पर पे करनी होगी, चाहे आप EWS आए, ओपन आए, OBC, FIJE, NTB, NTC, NTD, हर एक बच्चों को यहाँ पर पे करनी होगी। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ट्यूशन फ़ीस पे करनी होगी, लगभग 72,398 रुपीज़ जो है आपको यहाँ पर ट्यूशन फ़ीस पे करनी होगी, जो कि आपको EWS एंड ओपन कैटेगरी के जो है स्टूडेंट है उनको यहाँ पर 100% ट्यूशन फ़ीस देनी होती है। जो EWS कैटेगरी के स्टूडेंट है या OBC कैटेगरी के स्टूडेंट है उनको यहाँ पर 50% जो है ट्यूशन फ़ीस पे करनी पड़ेगी, यानी कि इनमें से जो है 50% आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी के अंदर आते हो, SC, ST, FIJE, NTB, NTC, NTD, तो आपको यहाँ पर ये पूरी फीस जो है पे करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो आप इसे माइनस करके चल सकते हो। लेकिन देखिए कॉलेज आप जब एडमिशन के लिए जाओगे तब आपसे पूरी फीस ले सकता है, लेकिन बाद में जब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करोगे तब आपको ये फीस जो है रिफंड हो जाएगी। तो आपको ज़्यादा सोचने की बात नहीं है इसके अंदर। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर एक डेवलपमेंट फ़ीस होती है कि डेवलपमेंट फ़ीस जो होती है लगभग 7,602 रुपीज़ है। और देखिए SC ST कैटेगरी को सिर्फ डेवलपमेंट फ़ीस के अंदर छूट होती है, और EWS कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं ना उन्हें 50% डेवलपमेंट फ़ीस पे करना होता है। लेकिन अदर जितनी भी महाराष्ट्र स्टेट की कैटेगरी है, NTB हुआ, NTC हुआ, NTD हुआ, FIJE हुआ, उन सभी बच्चों के लिए यहाँ पर डेवलपमेंट फ़ीस जो है पूरी की पूरी पे करना कंपलसरी होता है। उसके बाद यहाँ पर एक डिपॉजिट लिया जाता है, जो कि सिक्योरिटी डिपॉजिट नाम से एक डिपॉजिट लिया जाता है। लगभग यहाँ पर एक 10,000 जो है आपको यहाँ पर डिपॉजिट लिया जाएगा, जो कि आपको रिफंडेबल होगा, रिफंड मिल जाएगा। कब रिफंड हो जाएगा? जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी बीएससी नर्सिंग की, तब आपको ये रिफंड मिल जाएगा। या फिर जब आप इंटर्नशिप में एंटर करोगे तब आपको जो एक आपसे डिपॉजिट लिया जाएगा जितना भी किसी भी प्राइवेट कॉलेज के अंदर, तो आपको रिफंड मिल जाएगा। तो ये जो फीस स्ट्रक्चर था लास्ट ईयर का मैंने आपके साथ शेयर किया है, कैटेगरी के अनुसार आप पकड़ के चल सकते हो। अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हो तो आपको यहाँ पर सिर्फ जो है प्री एडमिशन फॉर्म की फ़ीस देनी पड़ेगी, जो कि इस कॉलेज के अंदर लिया जाता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जाएगा, और जो आपकी एडमिशन प्रोसेसिंग फीस होती है 1,500 उतनी ही आपको पे करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप अदर कैटेगरी में आते हो, FIJE, NTB, NTC, NTD, इस कैटेगरी के अंदर आते हो, या फिर OBC कैटेगरी के अंदर आते हो, तो आपको यहाँ पर लगभग 50% ट्यूशन फीस देनी पड़ेगी। लेकिन जो रिजर्व कैटेगरी होती है, FIJE, NTB, NTC, NTD, उनके लिए यहाँ पर सिर्फ डेवलपमेंट फीस, सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड एडमिशन फॉर्म की फीस होती है ना, वही आपको पे करनी होगी। EWS कैटेगरी के लिए 50% ट्यूशन फीस जो है लागू होती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। मैंने आपके साथ पूरा जो है डिटेल में शेयर किया है। अगर आपको किसी कॉलेज के ऊपर कैटेगरी वाइज फीस स्ट्रक्चर ना देखने को मिले तो आपको घबराने की बात नहीं है, आपका कैटेगरी का आपको पूरा बेनिफिट जो है मिल जाएगा। हालांकि एडमिशन लेते टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ दिन बाद जो आप जब स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करोगे तब गवर्नमेंट आपको बैंक अकाउंट में पूरा पैसा रिटर्न कर देगा। तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। यहाँ पर इस कॉलेज ने कुछ पॉइंट मेंशन किया है। देखिए सबसे पहले कि ट्यूशन फीस एंड डेवलपमेंट फीस जो है ना, जो कि यहाँ पर इन्होंने फीस रेगुलेटरी एक अथॉरिटी वेबसाइट है, यहाँ पर जितना भी ऑफिशियल गवर्नमेंट ने फीस स्ट्रक्चर रिलीज़ किया है ना, वो फीस स्ट्रक्चर इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। आप फीस यहाँ पर 2 इंस्टॉलमेंट में आप फीस पे कर सकते हो। 2 बार जो है आप कॉलेज के अंदर एडमिशन लेते वक्त एक बार कर सकते हो, और उसके बाद कुछ दिनों आप यहाँ पर फीस पे कर सकते हैं, कि 2 टाइम आप यहाँ पर फीस भर सकते हो। कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए फीस आपको कैश में नहीं देना है, या फिर कोई चेक आपको यहाँ पर फीस नहीं देना है। अगर कोई कॉलेज आपकी कैश या चेक से फीस लेता है तो आप उन्हें मत दीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट के रूल के खिलाफ है। अगर आप किसी कॉलेज में कैश दे दोगे तो कॉलेज आपको अगर इनकार भी कर दे, आपने हमारे पास पैसा नहीं भरा है, तो भी आप कुछ उनका मतलब कर नहीं सकते, क्योंकि गवर्नमेंट के रूल के खिलाफ है वो। CETCL का रूल यही है कि आपको जो फीस है पूरी कॉलेज की पे करनी है डिमांड ड्राफ्ट के फॉर्म में। और इस कॉलेज का जो डिमांड ड्राफ्ट बनाना है आपको, इन फेवर ऑफ बॉम्बे हॉस्पिटल ट्रस्ट पेएबल एट मुंबई, इस नाम से आपको जो है यहाँ का डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा जब आप एडमिशन के लिए कॉलेज में जाओगे। लेकिन फिर से मैं बोलूँगा कि आप इस कॉलेज को कॉल करके पूछ सकते हो, या फिर जो न्यू फीस स्ट्रक्चर अपडेट होगा तो उसके बेसिस पे आप यहाँ पर जो है डिमांड ड्राफ्ट बना सकते हैं, क्योंकि डिमांड ड्राफ्ट की मिस्टेक हो गई तो आपको एडमिशन नहीं मिल सकता है। तो आप इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर द फीस आर सब्जेक्ट टू चेंज, मतलब फीस जो है चेंज हो सकता है, यानी कि इस साल जो है कुछ फीस स्ट्रक्चर जो है इंक्रीज हो सकता है। 5 to 10,000 मैक्सिमम इंक्रीज होने के चांस बन सकते हैं।
और यहाँ पर हॉस्टल फीस आर एप्लीकेबल टू रेसिडेंटल स्टूडेंट ओनली। देखिए अगर आप हॉस्टल लेना चाहते हो तो आपको यहाँ पर हॉस्टल फीस जो है मिल जाएगा, जो कि आप कॉलेज में जब एडमिशन लोगे आपको हॉस्टल लेना है तो आप वहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन MBBS के छोड़कर बाकी जितने भी कोर्स है महाराष्ट्र स्टेट के अंदर तो हॉस्टल कंपलसरी नहीं है। आप जो है हॉस्टल के बाहर भी यानी कि आप खुद रूम रेंट पे लेकर भी रह सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। लेकिन ये कॉलेज बॉम्बे के अंदर सिचुएटेड करता है, मुंबई के अंदर, तो आप यहाँ पर सोच सकते हो कि मिनिमम 1 लाख से लेकर 2 लाख के बीच आपको यहाँ पर हॉस्टल फीस देना पड़ेगा। हॉस्टल एंड मेस फीस जो आपको 1 लाख से 2 लाख के बीच में देना पड़ेगा, क्योंकि जो तेरना मेडिकल कॉलेज देखा था हमने नर्सिंग का, तो उसका जो हॉस्टल एंड मेस फीस था लगभग 2 लाख था पर ईयर का। तो आप इस हिसाब से जो है इसको कैलकुलेट करके चल सकते हो। तो देखिए पूरा फीस स्ट्रक्चर मैंने आपके साथ शेयर किया। हर एक कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर अगर पॉसिबल होता है तो मैं आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन आप कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके विजिट कर सकते हो। जितने भी कॉलेज है BSc नर्सिंग के महाराष्ट्र स्टेट में, तो आपको वहाँ पर फीस स्ट्रक्चर मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको कॉलेज की लिस्ट चाहिए, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट टॉप कॉलेज की लिस्ट चाहिए BSc नर्सिंग की, तो आप हमें व्हाट्सअप कीजिए। हमारा चार्ज जो है लगभग 300 रुपीज़ चार्ज है। हम आपको जो है पूरा जो है कॉलेज कितने हैं महाराष्ट्र स्टेट के अंदर BSc नर्सिंग के, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट एंड टॉप कॉलेज कौन से है, उनका पूरा जो है